उच्चारण विधि नियम 6। पादांत ह्रस्व या दीर्घ व्यंजन के बाद विसर्ग आता है तो विसर्ग का उच्चारण क्रमशः ह या हा के रूप में करना होता है और उसे जल्दी से बोल देना होता है। इसका मतलब है कि जब कोई ह्रस्व या दीर्घ व्यंजन पादांत में आता है उसके बाद विसर्ग का उच्चारण ह या हा के रूप में करना चाहिए और यह उच्चारण अधिक समय लेकर नहीं किया जाता बल्कि इसे जल्दी से बोला जाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। पादांत ह्रस्व समानि व आकुति समानारूढ़यानि वः। समानारूढ़यानि वः, जो विसर्ग वह आता है व धन अ बराबर व होता है और अ ह्रस्व स्वर होता है। पादांते व ह्रस्व बनता है, इसलिए विसर्ग का उच्चारण हल्के ह के साथ किया जाता है और यह उच्चारण अधिक समय लेकर नहीं किया जाता बल्कि इसे जल्दी से बोला जाता है। अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। पादांत दीर्घ व्यंजन सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः में जो विसर्ग या आता है इसमें य धन आ बराबर या होता है और आ दीर्घ स्वर होता है। पादांते या दीर्घ बनता है, इसलिए विसर्ग का उच्चारण हल्के हा के साथ में करना चाहिए। विसर्ग को जल्दी बोलना मतलब जब हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो इसे बहुत धीमा नहीं बोलना चाहिए। इसे जल्दी और स्मूथ तरीके से उच्चारित करना चाहिए ताकि शब्द का प्रभाव बना रहे। इस उच्चारण में अल्ट्रासाउंड जैसी ध्वनि का एहसास नहीं होता बल्कि ठोस और स्पष्ट आवाज निकलती है। जोड़ाक्षर का उच्चारण नियम 7 अब हम देखते हैं। जब कभी जोड़ाक्षर कंजक्ट कॉन्सोनेंट्स आता है तो उस जोड़ाक्षर के पहले वाले अक्षर का उच्चारण उसके पहले आए हुए अक्षर के साथ किया जाता है। इसे संयुक्त उच्चारण कहा जाता है, जिसमें हम पहले व्यंजन के ध्वनि को जोड़कर उसे उच्चारित करते हैं। इसे हम उच्चारण में संकुचन भी कहते हैं। जब जोड़ाक्षर आते हैं तो अक्षरों का अलग अलग उच्चारण नहीं किया जाता है बल्कि ये दोनों मिलकर एक ही ध्वनि में उच्चारित होते हैं। जोड़ाक्षर का उदाहरण संस्कृतम शुद्धम पठतु। संस्कृत में श जोड़ाक्षर है जो श और क के बीच में है। उच्चारण संस्कृतम, यहाँ स का उच्चारण स और क के साथ मिलकर किया जाता है। उसका अर्थ होता है शुद्ध संस्कृत पढ़े। इस नियम का सारांश ये है कि जब जोड़ाक्षर आता है तो जोड़ाक्षर के पहले अक्षर का उच्चारण उसके पहले आए हुए अक्षर के साथ मिलाकर किया जाता है। यह नियम संस्कृत उच्चारण में शुद्धता और प्रवाह लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार उच्चारण करने से शब्दों का सही अर्थ और ध्वनि सुनिश्चित होती है। अभी हम उच्चारण विधि नियम 8 देखते हैं। अनुस्वार का अक्षर कायम दीर्घ यानी द्विमात्रक ही बोलना है। सानुस्वरो विसर्गो च पदान्ते च गुरुर्भवेत्। श्लोक में स्पष्ट बताया गया है अनुस्वार कभी भी आया हो हमें दीर्घ यानी 2 मात्रा का टाइम लगाना है, यानी गुरु ही होता है। नियम सानुस्वर देखते हैं अभी। यदि किसी अक्षर के साथ अनुस्वार लगा हो तो वह अक्षर गुरु माना जाता है। उदाहरण वसुदेव वसुतन्देवम। यहाँ ट अनुस्वार और व अनुस्वार दोनों में अनुस्वार है, इसलिए ये दीर्घ यानी गुरु है। शुद्ध उच्चारण के हमने 8 नियम कैसे उच्चारण में महत्वपूर्ण है उसको समझने का प्रयास किया है। अभी हम इसको स्तोत्र और भगवत गीता के श्लोक का
उच्चारण में अनुस्वारस्य ययि परस्वर्ण, अघोष व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतष्ट व्यंजन का उच्चारण के साथ पारायण करके ऑडियो बनाएंगे, जिसमें श्लोक के साथ जो व्यंजन का उच्चारण होता है वो ब्रैकेट में लिखकर उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, ताकि ये सब नियम समझने में थोड़ी सहायता रहेगी। आप लोगों से खास मेरा निवेदन है, मैं भी सीख रहा हूँ और मेरा सीखा हुआ पक्का करने के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। इसमें जो सीखने वाली बात है वो संस्कृत के विद्वानों की है और गलती जो होगी वो मेरी है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।